मैंने देखा था सन्नी दृष्टि जीव के पास कौन कौन से गुण हुआ करते हैं और कौन से दोष हुआ करते हैं। गुणों के पहले मैंने देखा था सन्नी दृष्टि जीव के पास कौन कौन से गुण हुआ करते हैं और कौन से दोष हुआ करते हैं। गुणों के साथ संसार व्यवस्था में दोष भी हुआ करता है। फूलों के साथ जैसे कांटे होते हैं, कांटे फूल के साथ होते हैं, लेकिन विवेकी पुरुष उन कांटों के बीच में से पुष्पों का चयन कर लेता है और कांटों को वही छोड़ देता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि तो है, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ पुष्प कांटों के बीच में खिला। पहले पुष्प आए हैं कि कांटे आए हैं? कौन आया? कांटे आए और उन्हीं कांटों की कृपा से पुष्प खिल पाए हैं। इसी तरह कर्म रूपी कांटों के बीच में सम्यक दर्शन रूपी पुष्प खिला है। अब आपका कर्तव्य है कि आप पुष्प चयन कर लो, सम्यक दर्शन का रक्षण कर लो और कांटों को वही छोड़ दो। अन्यथा आप इस प्रतीक्षा में रहो कि पहले कांटे हटाओ फिर पुष्प तोड़ेंगे। भैया, कांटे कभी नहीं हटेंगे और यदि उस डाली से कांटे हट गए तो तुम्हारे रास्ता को बंद कर देंगे, तुम पुष्पों तक पहुंच नहीं पाओगे। कंठ का कीर्ण रास्ता होने पर आप दूर से देख सकते हो पुष्प खिले हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसी तरह यहां पर सम्यक गुण प्रकट हुआ है, तो सम्यक गुण के साथ में आपके लिए 25 दोषों को टालना, 3 मूढ़ताओं को टालना और सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना। तो वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है। यदि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है तो वो 8 गुणों का सेवन करेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती है तो उसके साथ 4 अविनाभावी गुण प्रकट हुए, जिनको प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक। इन चारों गुणों की रक्षा करना है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा
चार अनुयोगों की शरण में जाता हूं। प्रशम के माध्यम से, प्रथमानुयोग के माध्यम से प्रशम गुण पुष्ट होता है। जब हम उन महापुरुषों की कहानी पढ़ते, लोग कहते हैं कहानी क्या क्या रखा प्रथमानुयोग में? राजा रानी की कहानी पढ़ते लोग, वंग देश का राजा था, न्याय प्रिय था, फलाना था, ढिगड़ा था, इससे आपका क्या कल्याण होगा? और फिर बात लेंगे राजा के स्वरूप को वर्णन करके, फिर रानी की बात लेंगे कि रानी थी, चंद्रमुखी थी, फलाने थी, ढिगड़ा थी, उससे हमारा क्या कल्याण? भैया ये तुम्हारा भ्रम है। किसी पात्र को यदि आपको यहां ऊंचा उठाना है तो उसकी ग्रस्त अवस्था का भी वर्णन करना होगा। आपको यदि कोई मिलता है, आपके चेहरा की प्रसन्नता से चुंबकीय आकर्षण होकर के उस व्यक्ति ने आपको अपना लिया, तो वो आपसे क्या पूछेगा? पैसा कहां से आया? नहीं पूछेगा। आप कहां से आए? आप क्या करते हैं? आपकी योग्यता क्या है? कहां तक पढ़े हैं? बिजनेसमैन है कि सर्विसमैन है, क्या है? ये सब चीजें नहीं पूछते। आवश्यक है, इसके बाद ही तो आगे बच्चे होगा। एक प्रथमानुयोग में पहले ही इन सब चीजों को बताया जाता, लेकिन उस प्रथमानुयोग में आपको घुट्टी पिलाई जाती है। देखो, चार पुरुषार्थों का वर्णन किया जाता था। रावण दिग्विजय के लिए गया, दिग्विजय के लिए जा रहा है, अपना पौरुष बल प्रकट कर रहा है और दुनिया के राजाओं को जीत रहा है। कि किस लिए वर्णन करना पड़ा? इसका नाम अर्थ पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थों का वर्णन होता ना, तो इसका नाम अर्थ पुरुषार्थ। और वो अपने पुरुषार्थ से 3 खंड में परिभ्रमण करके 16,000 कन्याओं का वर्णन कर लिया। ये उसका काम पुरुषार्थ है। और दिग्विजय में जा रहा है और रास्ते में जहां डेरा डाल दिया, नदी के किनारे पर, सरयू नदी के किनारे पर रेत का चबूतरा बना करके भगवान को विराजमान करके पूजा कर रहा था। अब पूजा करते करते नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ आई तो वो रेत का चबूतरा बह गया। अब रावण भगवान को सिर पर रख करके खड़ा है, लेकिन सोचता है कि ये नदी की बाढ़ तो नहीं है कि किसी ने उपद्रव किया, मेरी पूजा में बाधा डाला। सेनापति से कहा, जाओ पता करके आओ ये पानी कहां से आ रहा है। सेनापति गया, कुछ कोसों की दूरी पर जाकर के देखता है, वहां सहस्र रश्मि राजा जल क्रीड़ा कर रहा था और वो सैकड़ों रानियों के साथ में जल क्रीड़ा करता हुआ वहां की नदी का प्रवाह इतना बढ़ गया कि यहां आकर के रावण के पूजा स्थल को बहा के ले गया। रावण को बहुत गुस्सा है और रावण गया और सहस्रश्मी के साथ युद्ध किया। सहस्रश्मी को पकड़ लिया, क्योंकि बहुत धर्मात्मा था सहस्रश्मी, और पकड़ करके ले आया, कारागार में डाल दिया।
अब सहस्र रश्मि पकड़ा गया। इस बात की खबर मुनि सतबाहु को लगी और वे सतबाहु मुनि महाराज रावण के दरबार में आए और मुनि महाराज को आता हुआ देख करके रावण ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान धन्य है, आओ भाग, आपने मेरी कुटिया को धन्य कर दिया। जय गुरु चरण जहां पड़े जग में तीरथ जे, धन्य है। जब चरण जहां पड़ते हैं वो तीरथ हो जाता है। मेरी लंका तीरथ हो गई। आप पधारे, धन्य। बहुत स्तुति करी और स्तुति करने के बाद भगवान पूर्वी दिशा में उदित होने वाला सूर्य आज लंका में कैसे हो गया। तब वहां पर मुनि महाराज कहते हैं, दशानन तुम चूंकि बहुत शक्तिशाली हो लेकिन सहस्र रश्मि को छोड़ दो। अरे भगवान, इतनी सी बात तो आप वहीं से आदेश भेज देते, आपका चरण सेवक वहीं आके आपकी आज्ञा मान लेता है। आपने इतना बड़ा कष्ट क्यों किया? ये देखो, ये गुरु भक्ति है, धन्य। तत्काल आदेश दिया, सहस्र रश्मि को पकड़ के लाओ और सहस्र रश्मि को ला करके खड़ा किया मुनि महाराज के सामने। अब दशानन कहता, भैया सहस्र रश्मि हमारा बंदी नहीं। मुनि महाराज जिसकी चिंता कर रहे हैं, मुनि महाराज जिसको कारागार से छुड़ाने के लिए जमानत लेने यहां आए, धन्य भैया सहस्र रश्मि। अब तुम्हें चाहे किष्किंधापुर का राज्य संभालना तो वहां का संभालो अथवा आदि लंका संभालो। हे भगवान, आप आज्ञा प्रदान करो इनके लिए। हम अभी 3 भैया हैं, आज से सहस्र रश्मि हमारा चौथा भैया हो गया। ऐसा कहते हैं, धन्य। सहस्र रश्मि आंखों को लटकाए कहता है, देख लिया संसार का, बहुत भोग लिया दशानन, तुम बहुत बड़े हितकारी हो। आपने आकर के हमें जगा दिया। मैं तो भोगों में लगा हुआ था, कीचड़ में पड़ा था, आपने मुझे इस कीचड़ से निकाल दिया। ओहो, अब ना मुझे किष्किंधापुर का राज चाहिए, ना लंका का राज चाहिए। अब तो मुझे अपनी आत्मा पे साम्राज्य करने का अवसर चाहिए। रावण ने बात बनाया, लेकिन सहस्र रश्मि मुनि महाराज के साथ चले गए और दीक्षा ले ली और कई राजाओं ने दीक्षा ली। एक प्रसंग प्रथमानु योग में आया है तो दिग्विजय के काल में भगवान की पूजा कर रहा है। ये मालूम कौन सा पुरुषार्थ है? ये धर्म पुरुषार्थ की बात बताई जा रही है और तुम इस धर्म पुरुषार्थ को, अर्थ पुरुषार्थ को, काम पुरुषार्थ को और फिर उसके बाद उनको पकड़ के लाया और सहस्र रश्मि के माध्यम से मुनि महाराज लंका में आए, हजारों जीवों को तार दिया तो सहस्र रश्मि दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया। ये मोक्ष पुरुषार्थ की कहानी तुम्हें कहां मिलेगी बताओ? प्रथमान योग मर्थख्यान मर्थम पुराण मपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीना। एक प्रथमान योग उनने लिखा 4 पुरुषार्थों का वर्णन करने वाला है। ये रावण की कहानी में तुम्हें 4 पुरुषार्थ समझ में आ गए कि नहीं है? दिग्विजय को जा रहा लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा, भगवान को अपने साथ में लेके जा रहा और जहां पर छावनी डाल दी, जहां डेरा डाल दिया, दुनिया कुछ भी करे, कुछ नहीं मिला तो रेत का चबूतरा बना करके भगवान की आराधना कर रहा नदी के किनारे। तुम भोगो भोग, मैं तो योग की साधना करूंगा।
मैं तो परमात्मा की उपासना करूंगा। ये बात सहस्र रश्मि की और यहाँ रेत का चबूतरा बना करके भक्ति की बात कही जा रही, ये क्या है? ये धर्म पुरुषार्थ है, यानी ये धर्म की बात तुम्हें, तुम धन तो कमा रहे हो लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना। अब ये शिक्षा तुम ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे? अब कोई बताए तो समझ में आता है, नहीं तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। हमने तो पढ़ ल पद्म पुराण कितनी बार पढ़ लो भैया? कई लोग होंगे जो 108 बार भी पढ़ रहे। ये चारों पुरुषार्थ की कहानी उसमें होती है और तुम प्रथमानुयोग की खिल्लियां उड़ाते हो, कहते हो एक थे राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, पद्म पुराण पूरा हो गया। सीख लिया तुमने इससे पद्म पुराण। एक कहानी को सुनकर के प्रशम भाव उत्पन्न होता है, इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए अपने प्रशम गुण को जिंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए प्रथमानुयोग का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। और दूसरा अनुयोग करणानुयोग है। और यहाँ दूसरा अंग कौन सा है आपका? प्रशम के बाद संवेग है। अब यहां करणानुयोग का अध्ययन करने से ये बात ध्वनित होती है, हे भगवान, एक क्षण का किया हुआ पाप व्यक्ति के लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में जेल में डाल देगा। कब तक भोगना पड़ेंगे वे कर्म? और प्रत्येक पल व्यक्ति के मन से, वचन से और काय से आप कुछ भी सोच रहे, आश्रव हो रहा। कुछ भी बोल रहे, आश्रव हो रहा। कुछ भी कर रहे, आश्रव हो रहा। ताली बजा रहे, आश्रव हो रहा। हो रहा। कौन सा आश्रव हो रहा? ताली काय की बज रही है बताओ पहले? भगवान के सिर पे पड़ती हुई धारा को देख करके ताली बजा रहे हो कि कोई के मकान में लगी आग को देख करके ताली बजा रहे हो? बताओ कैसे लगा? यदि परमात्मा की उपासना में तुम्हारी तालियां बज रही है तो आश्रव तो होगा, लेकिन वो पुण्य कर्म का आश्रव होगा। और किसी के दिल में लगी हुई, किसी की झोपड़ी में लगी हुई आग को देख करके तुम ताली बजा रहे हो, पाप आश्रव होगा। दोनों आश्रव देखा, ताली तो बजा रहे हो लेकिन सोच समझ करके बजाना। जहां कहीं नहीं बजा बैठना, नहीं तो एक काय संबंधी पाप आश्रव होता है। ये पाप आश्रव कर्म स्थिति के बंध का कारण है। और वो कर्म स्थिति जीव के लिए स्थिति और अनुभाग यदि पड़ता है तो प्रकृति प्रदेश से इतना कष्ट नहीं होता जीव को जितना स्थिति और अनुभाग से होता है। वो स्थिति अनुभाग, जब अनुभाग आता है तब पता चलता है, हे भगवान हमें तो पता नहीं ऐसे पाप कर्म हमने किए हैं, लेकिन ये उदय में आ रहे हैं। नहीं, बिना किए उदय में नहीं आते हैं। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयं लभते शुभाशुभम्। आपने स्वयं ने किए हुए कर्म वो ही फल दे रहे हैं। और उन कर्मों के उदय की स्थिति को देख करके बेचारी कन्या अनंत सरा राजा की बिटिया, लेकिन बियाबान जंगल में 3000 वर्ष तक पड़ी रही। कोई मनुष्य की शक्ल देखने के लिए नहीं मिली। और जब मनुष्य आया उस बियाबान जंगल में, तब तक अजगर की ग्रास बन चुकी थी। एक किसने उसको 3000 वर्ष का कारागार दिया है? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना। कब किया था ये कर्म? भैया कब किया था ये मत पूछो।
लेकिन अंकुर हुआ है तो बीज तो बोया है और वो स्वयं ने बोया है। कोई किसी को कर्म देता नहीं। आप अपनी कल्पना से कर्म का बंध कर देते हैं। उस कल्पना के माध्यम से व्यक्ति अनेक प्रकार की उत्कृष्ट स्थितियों को बांध करके और कष्ट पाता रहता है। दुश्मन दुख नहीं देता, दुख व्यक्ति की कल्पना देती है। आपकी कल्पना क्या है? आपके सामने कोई ऐसी उंगली कर दे, आप क्या सोचेंगे? वैसे उंगली दिखाता है, उंगली काट के फेंक। उंगली दिखाता है, ये उंगली दिखाता है, ये तुम्हारी कल्पना है कि दुश्मन तुम्हारे लिए कोई भर्त्सना कर रहा है। उंगली उठाई उसने, अंग चलाया अपना। अब तुम्हारे सामने हम इतने दबाव में हैं कि हम उंगली नहीं उठा सकते। उठाएंगे तो आप लड़ने बैठ जाएंगे। क्यों? ये कल्पना दुख का कारण है। एक व्यक्ति था, वो एक ठाकुर के सामने निकलता था वैसा, तो वो अपनी मूंछ पे हाथ फेरता, तो उस ठाकुर को आग लगती थी। बनिया और मुंह से देखता। अब एक दिन ठाकुर ने कहा कि बनिया से बोल दो कि मूंछ पे हाथ फेरो तो युद्ध होगा। ठीक है, आंदो सेना अभी तो हाथ फेर रहा है, और ठाकुर ने हजारों लोग बुला के लठे खड़े कर दिए, अच्छे पैसा बर्बाद करके। अब जब यहां वे लठे खड़े हो गए, अब वे वहां जाते हैं। अरे ठाकुर साहब क्या हो गया? अरे मुझे हटता। अरे दाऊजू तुम्हारे सामने ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारी मूंछ को बाल तो जब तुम दिखते थे तो वही वो नाक में जाके टकराता था, तो हम ऐसे करते थे। और तुमने ये क्या सोच लिया कि बढ़िया मूंछ मोड़ा? अच्छा जी बा, अरे दाऊजू ऐसा कुछ ना हुई है, देखो आपके ही सामने मुझे नीचे ही रहे। जाओ क्षमा है। आ गए अपने घर, ठाकुर को तो घर में डाल दिया, सैकड़ों लठे को ला करके खड़ा कर दिया, और 50-50 रुपया भी गए। भैया तो कितना लगा भैया बताओ तो। ये व्यक्ति के लिए कल्पना है कि वो कल्पना के कारण यहाँ पर हम तुम्हारे सामने मूंछ पे हाथ नहीं फेर सकते, यदि फेरेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। कोशिश करें, यदि हमारी हाथ मूंछ पे जाता है और सामने वाले के तेवर बदलते हैं, तो आप उसकी कषाय को उत्पत्ति करने में कारण है। इसलिए आप किसी के लिए ऐसी चेष्टा न करें जिस चेष्टा के माध्यम से सामने वाले की कषाय बढ़ जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति को नौकर्म से बचना चाहिए, नहीं तो कहाँ स्वाध्याय परम तप है और हम कल्पना में डूब जाएं और वो तप हमारे लिए और पाप का आश्रम हो जाए। इसलिए योग क्षेत्र पर, योग कान पर, योग भावों पर अपनी विशुद्धि बनाना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
यदि आप किसी के विषय में छीटाकशी करते हैं स्वाध्याय के क्षेत्र में, तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। ये क्षेत्र जो है विशुद्धि का क्षेत्र है। इस विशुद्धि के क्षेत्र में आकर के कर्मों की निर्जरा करना है। वो कर्मों की निर्जरा यदि आप नहीं कर पाए तो आकर के वज्रलेप कर लिया तो कहां ढोगे जाकर के। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना। उस श्रोता का कर्तव्य है कि श्रोता भी हमेशा जब भी सभा में बैठे तो वक्ता के सामने बैठे, क्योंकि वक्ता के सामने बैठने से एक होता है दृष्टि गुरु। दृष्टि गुरु माने गुरु की दृष्टि मिलते ही श्रोता के पाप भग जाते हैं। स्नातो हम धर्म तीर्थेषु, मैंने तो सारे धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। यदि वक्ता की दृष्टि श्रोता पर पड़ती है, लेकिन वक्ता के सामने योग दिशा में श्रोता होता है तो आप उसकी दृष्टि से नहला सकते हैं। और यदि आप वक्ता की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर के नहीं रखेंगे तो आपकी दृष्टि फिर कहीं और जाएगी, और कहीं और जाएगी तो दृष्टि आपको राग देश की भट्टी में भड़का देगी। आप पता नहीं क्या कह रहे थे, हमसे कह रहे थे आप गुनगुना रहे थे कि भुनभुना रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे। यदि हमारा आपके साथ कुछ अनबन है तो हमें यही लगे कि तुम भुनभुना रहे थे, और यदि हमारे साथ मित्रता है तो हमें लगेगा कि तुम हमारे गीत गा रहे थे। ये होता, इसलिए पहले प्रेम परस्पर जन्मे। ये क्षेत्र वो वीतरागता को प्राप्त करने का क्षेत्र है जहां पर सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, हिरण और सिंह एक साथ बैठ कर के धर्म सभा में धर्म श्रवण सुनते हैं। वो हमारी कला होना चाहिए। एक प्रशम संवेद की बात है, और अनुकंपा जो गुण होता है वो अनुकंपा गुण चरणानुयोग के अध्ययन से आता है। चरणानुयोग के अध्ययन करने से अपन को जीव स्थान, योनि स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, इन सारी की सारी चीजों का ज्ञान होता है कि देखो भैया यहाँ पर जीवोत्पत्ति हो सकती है, इसलिए अपन को ही विवेक से काम करना है। और वहां पर फिर आपके अंदर अनुकंपा गुण प्रकट होता है, और अनुकंपा जब होता है तो देखो भरत चक्रवर्ती ने अनुकंपा की परीक्षा करी थी। रास्ते में पुष्प बिछा दिए और पुष्प बिछा करके बुला लिया, आओ सब लोग यहाँ पर। आने वाले तो आ गए, लेकिन जो अनुव्रती थे, अनुकंपा से सहज थे, दया की मूर्ति थे, उनने कहा भैया हम तो नहीं आ सकते, तुम्हें जाना तो जाओ। और फिर वो लोग यहाँ से ना आकर के ऐसे रास्ते से घूम करके आए। देर क्यों हो गई? महाराज जल्दी आ जाते, लेकिन रास्ता प्राशुक नहीं था, रास्ता सचित था। हम पुष्पों के ऊपर नहीं चल सकते थे। चक्रवर्ती ने तालियां बजाई, धन्य है, ये है दया मूर्ति। और उन दया मूर्तियों का उन्होंने सम्मान किया। ये अनुव्रति है, ये अनुकंपा गुण अब यहाँ अनुव्रति के पास हुआ, इसलिए चरणानुयोग का अध्ययन करना भी आवश्यक है। श्रावक को 2 ग्रंथों का स्वाध्याय तो रोज करना चाहिए। एक रत्नकंड श्रावकाचार और दूसरा पद्म पुराण। रत्नकंड श्रावकाचार आप प्रातः काल पढ़ो, दिन भर तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, क्योंकि तुम्हें कैसा आचरण करना है वो आचरण करके आप दिन भर की क्रियाकलाप करो।
और शाम के वक्त पद्म पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो। और दिन भर में जो भी बुराई हुई हो, हे परमात्मा मिच्छा में दुक्कड़म, आंख बंद होने के पहले खमामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। हे भगवान मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। ये शयन होने के पहले हिसाब किताब फिनिश हो जाए। आप लोग सोते बाद में हो, पहले खाता वही फिनिश कर लेते, नहीं कर लेते? चाहे रात के 2 बज जाए, 12 बज जाए, कितने बज जाए, सुबह होने के पहले आपका खाता नक्की मिलेगा। नहीं होता भैया, नहीं कर पाते, करने बिना उसके काम नहीं होगा। रोज रोज की काम है। जैसे आप खाता वही नक्की करके सोते हो, ऐसे आत्मा के खाता वही भी तो नक्की करके सो। प्रतिक्रमण आलोचना करो, जो भी दिन भर में दोष हुए दोषों का निराकरण करके और पद्म पुराण पढ़ो कि देखो ये छोटी सी बुराई के कारण कैसे कैसे जीवों को कष्ट उठाना पड़े। पूर्व में सीता के जीव के लाने रावण ने कितनी बार प्रयास करा और 10 भाव से सीता के जीव के पीछे दशानन पड़ा है। और दशानन के जीव को 10 भाव से लक्षण मारता आ रहा है। लेकिन अब देखो, जब दोनों की पर्याय बदल गई और रावण नरक में चला गया, अब सीता प्रतिन्द्र बन करके पहुंचती है, भैया जो हुआ सो ठीक है, अब चलो तुम्हें हम स्वर्ग ले चल रहे हैं, तुम्हें तीर्थंकर बनना है, हमें तुम्हारे पाद मूल में बैठना है, अब चलो तुम्हें दुखों से बचा लेते हैं। ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप जा नहीं सकते, आप उपकारी है। तो इन सब चीजों को देख करके यदि किसी से दिन भर में कोई भला बुरा हुआ हो, कोई बुराई हुई हो, तो भैया मुझे क्षमा कर देना, मैं अपराधी हूँ, भूल तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, मैं अपराधी हूँ। और तुम अपराधी बन जाओ और सामने वाले को सम्मान दे दो तो वो गले लगा ले और कहे ऐसा तो होता ही रहता, भैया छोड़ो कोई बात नहीं।